अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अंजुम और आप देख रहे हैं सौतुल बदर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम वैक्सीन के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि वैक्सीन के हवाले से बात करो, इस पर वीडियो बनाओ, हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और अगर लगवानी है तो कौन सी वैक्सीन लगवाएं। तो मैंने सोचा आज इसी पर बात कर ली जाए। नाजरीन, आप दुनिया में जहां पर भी रहते हैं, चाहे आपका ताल्लुक अमेरिका और यूरोप से है या आप एशिया से ताल्लुक रखते हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपको लाजमी देखनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दवाओं की मंजूरी के जिम्मेदार इदारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अलमारूफ FDA ने अभी तक किसी एक वैक्सीन को भी बाकायदा तौर पर इस्तेमाल के लिए मंजूर नहीं किया है। इस वक्त अमेरिका में फाइजर कंपनी की मॉडर्ना, बायोएनटेक और जॉनसन एंड जॉनसन की जैनसन को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। ये इजाज़त FDA के लाइसेंस के तहत नहीं दी गई है, बल्कि इसके लिए खसूसी इख्तियारात हासिल किए और इसके लिए एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। यानी अभी तक अमेरिका में इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन को अमेरिका में इस्तेमाल का बाकायदा लाइसेंस नहीं दिया गया है, बल्कि ये हंगामी सूरत हाल के नाम पर आर्जी इजाज़तनामा दिया गया है। ये अहम तरीन बात है कि आर्जी इजाज़तनामे और बाकायदा लाइसेंस में क्या फ़र्क है। CDC के एडवाइजरी बोर्ड से मुंसलिक डॉक्टर विलियम शेफनर के मुताबिक इन दोनों में ट्रायल की मुद्दत का फ़र्क है। यानी बाकायदा बायोलॉजिकल लाइसेंस देने से कबल रज़ाकारों पर मज़कूरा वैक्सीन के तवीलुल मियाद एक लंबे अरसे तक असरात देखे जाते हैं। जॉन हॉपकिंस के डायरेक्टर बराए इन्फेक्शन गेबर डेविड केलन और सीनियर डायरेक्टर बराए वबा लीजा लॉकड लिखते हैं कि बायोलॉजिकल लाइसेंस और हंगामी इस्तेमाल के लिए दी गई इजाज़त में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी का है। यानी दवा की एफिकेसी तो वही होती है, मगर उसकी सेफ्टी के बारे में सबूत दरकार होते हैं। इसका मतलब वाज़ेह है कि अभी तक किसी को ये इल्म नहीं है कि इस वक्त दुनिया में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इनके तवीलुल मियाद असरात क्या होंगे और वो कितनी महफूज है। ये तो हो गया एक पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों और इनके आलाकारों के मुताबिक अब तक की सबसे मौसर वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन है, जिनकी इफादियत या तासीर 95% तक बताई जाती है, जबकि एस्ट्राजेनेका और जैनसन में ये सलाहियत 60 से 70% तक है। इन आदादो शुमार से ये तासुर पैदा होता है कि इन वैक्सीन को लगवाते ही बताए गए फीसद तक बीमारी से आपकी जान छूट जाएगी। हालांकि असल सूरत हाल ये है कि जिन वैक्सीन की इफादियत 95% बताई जाती है, इन वैक्सीन का जब ट्रायल किया गया तो हर 20 मरीजों के ग्रुप में से एक मरीज को कोरोना हो गया। और जिन वैक्सीन में मरीजों की इफादियत 60 से 70% है, इन वैक्सीन के ट्रायल में जिन रज़ाकारों को ये लगाई गई, उनमें से तकरीबन हर तीसरा बंदा कोरोना में मुब्तला हो गया। अच्छा, अब आते हैं इन लोगों की तरफ जिन्होंने अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लगवाई, कि इनमें कोरोना होने की क्या शरह रही। आलमी इदारा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 9 अप्रैल 2021 तक कोरोना के कन्फर्म मरीजों की तादाद 13,31,46,550 थी। 9 अप्रैल को ही दुनिया की आबादी का तखमीना 7,87,49,65,825 है। इस तरह से दुनिया में अब तक कोरोना से मुतासिरीन की तादाद महज 1.6% बनती है। दोस्तों कोई भी ज़ी अक्ल ये समझ सकता है कि जब कोरोना की वैक्सीन लगवाए बगैर कोरोना होने की शरह महज 1.6% है, तो वो अपने आप को वैक्सीन लगवाकर इन 5 से 40% अफराद में क्यों शामिल करेगा जिन्हें वैक्सीन लगने के सबब कोरोना का मर्ज हो गया। यही वजह है कि अमेरिका में किए गए एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका की 1/3 आबादी वैक्सीन लगवाने की मुखालिफ है। अब आते हैं कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की जानिब। कोरोना वैक्सीन के बारे में ये मशहूर है कि इसे लगवाने वाले हजरात का स्पर्म काउंट कम हो जाता है,
इसका जवाब ये दिया गया कि ये वक्ती तौर पर ऐसा होता है, लेकिन जल्द ही दुरुस्त हो जाता है। इसी तरह कहा जाता है कि वैक्सीन लगवाने वाली हामला खवातीन में हमल ज़ाया होने का तनासुब ज़्यादा है। दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन के एक आर्टिकल के मुताबिक बरतानवी और यूरोपियन ड्रग रेगुलेटर्स के पास इस अमर के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ताल्लुक पेट और दिमाग में खून के लोथड़े बनने से है। आम दिनों में ये लोथड़े नहीं बनते। इकोनॉमिस्ट लिखता है कि मसला यह है कि लाखों लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और अब इसके गैर मामूली साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। और हाल ही में बरतानवी हुकूमत ने एस्ट्राजेनेका का ट्रायल डेटा पब्लिक किया है, जिसके मुताबिक वैक्सीन लगने से जिस्म पर 2 लाख से ज़्यादा शदीद साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट किए गए, जिसमें खून से खराबी के 1000 केस, हरकत कल्ब के 1900 केस, कानों में खराबी के 1200 केस, आँखों की खराबी के 2200 केस, इम्यून सिस्टम में खराबी के 500 केस, इन्फेक्शन के 3800 केस, मेटाबॉलिज्म में खराबी के 2600 केस, मसल्स और टिश्यूज़ में खराबी के 24,000 केस, नर्वस सिस्टम में खराबी के 44,000 केस, नफ्सियाती बीमारियों के 3500 केस, निज़ाम तनफ़ुस में खराबी के 5300 केस, जिल्द में खराबी के 10,500 केस, जबकि 71,700 दीगर जनरल साइड इफ़ेक्ट नमूदार हुए, जिनमें वैक्सीन लगने से सैकड़ों अचानक अमवात और दीगर बीमारियां भी शामिल हैं। मारूफ साइंसी तहकीकी मैगजीन जामा में 5 अप्रैल 2021 को वैक्सीन के हवाले से एक रिपोर्ट शाया हुई। रिपोर्ट का उन्वान है रिएक्टोजेनेसिटी फॉलोइंग रिसेप्ट ऑफ एमरना बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन्स। इस रिपोर्ट में अमरीकी इदारे सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के प्रोग्राम वी सेफ के डेटा का तज्जिया किया गया है। ये प्रोग्राम वैक्सीन लगाने वाले अफराद को फॉलो करने के लिए बनाया गया था। इस प्रोग्राम में 36 लाख ऐसे अफराद की रजिस्ट्रेशन की गई है जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज 21 फरवरी से पहले ली थी। इन 36 लाख अफराद में से 70% ने शिकायत की कि उन्हें वैक्सीन के साइड इफेक्ट हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक वी सेफ प्रोग्राम में रजिस्टर्ड 36 लाख अफराद में से 14 लाख ने वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाई और दूसरी डोज लगने के बाद साइड इफेक्ट का तनासुब 70% से बढ़कर 81% पर पहुंच गया। अमेरिका में 14 दिसंबर 2020 से वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया गया था। सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन लगने की वजह से 2794 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि वैक्सीन लगने की वजह से शदीद एलर्जी, दिल के अमराज, जिल्द के अमराज और निज़ाम तनफ़ुस के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद लाखों में है। बाकी बरतानिया के बरखिलाफ अमेरिका में मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन का ट्रायल डेटा पब्लिक नहीं किया गया, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि ट्रायल के दौरान क्या सूरत हाल रही। दोस्तों, वैक्सीन लगवाने का कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन लगवाने वाला फ़र्द अब कोरोना से महफूज हो गया। अलबत्ता उसे दीगर बीमारियां ज़रूर तोहफे में मिल सकती हैं और वो इन बीमारियों से मर भी सकता है।